सीखेंगे कैसे एक डोमेन नेम परचेज किया जाता है और किसी भी दूसरे होस्ट वाले वेबसाइट पे अपने डोमेन को होस्ट कैसे किया जाता है और फिर उसमें आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके एक वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गोडैडी या होस्टिंगर जैसे किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। यह लॉगिन आप अपने ईमेल आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक जीमेल का अकाउंट हो तो अच्छी बात है। आप यहाँ जीमेल पे क्लिक करेंगे और आप अपने अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे या फिर अपना अकाउंट डिफाइन करेंगे जो ईमेल आईडी है आपके पास जीमेल का पहले से। अब यहाँ हमें चूँकि डोमेन नेम खरीदना है तो डोमेन्स पे क्लिक करना होगा। डोमेन्स पे क्लिक करने के बाद हम पहले जाएंगे फाइंड डोमेन पे और यहाँ फाइंड करने के लिए आप अपने डोमेन का नाम टाइप करेंगे और जब सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो इस नाम से कई सारे डोमेन आपको मिलेंगे जैसे .com या फिर आपका .in या अन्य .net ऐसे करके। तो अलग अलग तरह के जो डोमेन होते हैं उनका अलग अलग रेट होता है। जैसे .com है, इसका रेट लगभग 500 रुपये आता है। .in का 400 रुपये के आसपास आता है। तो हम लोग चूँकि यहाँ बस नॉर्मल सीखने के व्यू से एक साइट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग एक ऐसा डोमेन सर्च करेंगे जो बहुत ही लो प्राइस में अवेलेबल हो। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं rctc.tech नाम से एक डोमेन यहाँ उपलब्ध है। इसको हम 75 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। यह 1 ईयर का रेट है। आप जब इसे अगले साल रिन्यू करेंगे तो लगभग 700 या 800 रुपये का चार्ज आपको पे करना होगा। तो यहाँ हम बाई नाउ पे क्लिक करते हैं। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको बताया जा रहा है कि आप इसे 2 साल के लिए परचेज कर सकते हैं और 3 साल के लिए भी परचेज कर सकते हैं या 1 साल के लिए भी परचेज कर सकते हैं। तो देखिए दूसरे साल के लिए यहाँ 3729 रुपये यह चार्ज किया जा रहा है। तो आपको सिर्फ सीखने के व्यू से यूज़ करना है तो बस 1 ईयर के लिए आप इसे परचेज करें। 1 ईयर के लिए परचेज करने में आपको बस 75 रुपीज़ पे करना होगा। और यहाँ से आप पेमेंट मेथड चूज करेंगे कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। अब यहाँ कई सारे माध्यम हैं जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने पेटीएम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि टोटल 88 रुपीज़ 40 पैसे आपको आईडी का डोमेन नेम का लग रहा है। साथ में आपको 18% वैट या टोटल 104 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। तो हम कंटिन्यू विथ पेमेंट पे आते हैं। अब यहाँ आपको अपना पेटीएम से रिलेटेड मोबाइल नंबर डालना होगा, प्रोसीड करना होगा। आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा। आप यहाँ OTP डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे तो आपको पे करने का ऑप्शन मिलेगा। हमने पेटीएम बैंक सेलेक्ट कर लिया है और इस तरह से हम पे करके अपना डोमेन परचेज कर सकते हैं। इस तरह से आपने डोमेन परचेज कर लिया। अब आप यहाँ से
होस्टिंग के लिए चाहें तो प्रीमियम होस्टिंग ले सकते हैं। अभी आपको 69 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से यहाँ होस्टिंग मिल रहा है। यह 69 रुपीज़ फर्स्ट मंथ के लिए है, और आगे आप देख पा रहे हैं कि 159 रुपीज़ मंथ रिन्यू पे लगेगा। और इसमें आप एक वेबसाइट 10 GB SSD स्टोरेज के साथ स्टोर कर सकते हैं अपने वेबसाइट को। एक ईमेल आईडी भी यहाँ मिलेगा, साथ में आपको SSL सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा। SSL के बारे में हम आगे बताएंगे आप लोगों को डिटेल्स में। तो हमें चूँकि फ्री होस्टिंग करना है तो हम इस होस्टिंग को नहीं परचेज करेंगे, हम यहाँ से सिर्फ आई डोंट वांट होस्टिंग पे चले जाते हैं। अब चूँकि इस डोमेन में आपको कुछ सेटिंग करने होंगे डोमेन के साथ, यह डोमेन अभी एक्टिव नहीं है, तो अगर आप इसको सेटअप करते हैं तब जाके आप इसको दूसरी जगह होस्ट कर पाएंगे। तो देखिए सेटअप कैसे करना है। इसके लिए आपको चूज़ करना होगा कि आप किस देश के नागरिक हैं। यहाँ हमने इंडिया चूज कर लिया, और आप यह आईडी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। हमने पर्सनल ले लिया। इस तरह से आप टोटल अपना एड्रेस वगैरह वहाँ डिफाइन कर देंगे। अब आपका वेबसाइट जो है, वेबसाइट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन यहाँ पूछा जाएगा। आप यहाँ माई सेल्फ ले लेंगे, और यहाँ आप चाहें तो ब्लॉग वगैरह, ब्लॉग के लिए आप लेना चाहते हैं। यहाँ आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएटर हैं, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपका जो डोमेन है वो एक्टिव हो चुका है। अब हमें इसको होस्ट कैसे करना है वो आपको बताते हैं। इसे होस्ट करने के लिए आपको किसी फ्री होस्टिंग वाले साइट पे जाके और एक अकाउंट बनाना होगा। हम आपको बता दें कि अभी एक बहुत अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे आप होस्ट कर सकते हैं अपने साइट को, और उसका कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा स्लो साइट लोड होगा, और इसके लिए आपको इन्फिनिटी होस्ट करके आता है एक होस्ट करने का वेबसाइट। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। इन्फिनिटी फ्री होस्टिंग आप सर्च कर सकते हैं। यह आपको फ्री में अनलिमिटेड होस्टिंग की सुविधा देता है। इन्फिनिटी फ्री, इस साइट पे हमें जाके अपने वेबसाइट को होस्ट करना है। तो आपको साइन अप करना होगा, यहाँ से एक आईडी आपको बनाना होगा। इसके लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। तो चूँकि हम अपने पुरानी ईमेल आईडी से पहले ही यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट कर चुके हैं, तो आपको अभी होस्टिंग करने के लिए एक नई ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ हम साइन अप करेंगे। साइन अप करने से पहले आप लोगों को अपने वेबसाइट के लिए एक नेम सर्वर सेट करना होता है। आइए पहले हम नेम सर्वर कैसे सेट करते हो बता रहे हैं। आपको इन्फिनिटी फ्री का नेम सर्वर पहले सर्च करना होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ns1. यह जो है आपका नेम सर्वर है। 2 नेम सर्वर होता है। पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद आपका जो यह rctc.tech डोमेन नेम है, इसके DNS और नेम सर्वर में जाना है आपको। और नेम सर्वर जो है इसमें जाके
और जो हमने नेम सर्वर वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट करना है। तो चेंज नेम सर्वर पे आप आइएगा और चेंज नेम सर्वर पे आके यहाँ आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। साथ में आपका जो दूसरा नेम सर्वर है यहाँ पे दिख रहा है, इसको कॉपी करेंगे और फिर इस नेम सर्वर को यहाँ दूसरे नेम सर्वर वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। और अब हम जब सेव करेंगे तो आपका यह नेम सर्वर एक्टिव हो जाएगा और इस तरह से आप अपने वेबसाइट को वहाँ होस्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं फिर से इन्फिनिटी फ्री वाले साइट पे और यहाँ आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होगा। इस तरह से आप अपना ईमेल आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। ईमेल आईडी आपका जो है उस पर आपको जाके और इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए आप यहाँ अपने ईमेल आईडी पे आइए। आप देख पा रहे हैं यहाँ इन्फिनिटी फ्री के तरफ से आपके ईमेल आईडी पे एक ईमेल आया है। यहाँ वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी वेरीफाई और कस्टम डोमेन पे आते हैं और यहाँ अपने डोमेन नेम को फिल करते हैं जो आपने अभी परचेज किया था। सर्च डोमेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्टेड कस्टम डोमेन इज ऑलरेडी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह डोमेन जो है ऑलरेडी इन्फिनिटी फ्री पे होस्ट है।